Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is grey literature. ग्रे लिटरेचर है क्या? ऐसा लिटरेचर जो अनपब्लिश्ड, यानी ऐसा लिटरेचर इसके बारे में जो हम सभी लोग जानेंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिशियंस या ऐसे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अनपब्लिश्ड हमारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे लिटरेचर को ही हम लोग ग्रे लिटरेचर कहते हैं। ग्रे लिटरेचर एक्चुअली इट रिफर्स टू द अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट मीन्स जो पब्लिशर्स के द्वारा ना हो, यानी जो पब्लिकेशन जिसका ना हुआ हो। ग्रे लिटरेचर यही रिफर्स टू द अनपब्लिश्ड और सेमी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, एकेडमिशियन, business or organizations which are not controlled by commercial publisher. It means कि ये हमारा जो लिटरेचर होता है किसी कॉमर्शियल पब्लिशर्स के द्वारा यह जो है नहीं कंट्रोल किए जाते हैं, यानी नियंत्रित नहीं किए जाते हैं। ऐसे पब्लिकेशंस, कुछ ऐसे मान लिया जाए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे रिसर्च पेपर्स हैं और उसे पब्लिश मैंने नहीं कराया है, तो ये हमारे क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पेपर हैं बट अनपब्लिश्ड हैं, कम्स अंडर द ग्रे लिटरेचर। गवर्नमेंट के कुछ ऐसे व्हाइट पेपर्स हैं, कुछ ऐसे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उसे किसी कॉमर्शियल पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश्ड नहीं किया गया है, नॉट कंट्रोल्ड बाय कॉमर्शियल पब्लिशर्स, सो कॉल्ड ग्रे लिटरेचर। इसलिए हम उसे ग्रे लिटरेचर कहते हैं। ग्रे लिटरेचर एक्चुअली द टर्म, इस टर्म के बारे में कहा जाता है, जानकारी है कि ग्रे लिटरेचर जो फर्स्ट यूज्ड इन 1950s, ये 1950s में ही यह जो है इस लिटरेचर वर्ड्स का जो है यूज किया गया था। इट केम इनटू यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, यानी कि वर्ल्ड वॉर जो सेकंड था, फॉर रिपोर्ट्स विथ लिमिटेड सर्कुलेशन, यानी गृह साहित्य शब्द का प्रथम प्रयोग 1950 के दशक में हुआ। इसका उपयोग उन दस्तावेजों के लिए किया गया जिनका सीमित प्रसार था, यानी इसके प्रसार क्या थे, एक सीमित दायरे में था। और इस तरह के जो हमारे लिटरेचर थे वो अनपब्लिश्ड थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड में यह रिपोर्ट आई है, जो रिकॉर्ड्स के अनुसार, जो रेफरेंस बुक से, रेफरेंस से जो हमें पता चलता है कि इस वर्ड का जो है ग्रे लिटरेचर जो हमारे टर्म है उसका प्रथम प्रयोग किया गया था 1950 में। एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसके बारे में जो एक फॉर्मल जो है और वाइडली जो एक्सेप्ट किया गया है डेफिनेशन, वह है 1978 में। 1950 में जैसा कि इस टर्म को क्या किया गया, उपयोग किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1950 में, बट इसे भी डिफाइन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या किया गया कि डिफाइन किया गया। और इसे डिफाइन जो किया वह था OECD। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका जो एक शॉर्ट फॉर्म है OECD, राइट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का ही शॉर्ट फॉर्म हमारा जो है एब्रिविएटेड फॉर्म है OECD. OECD gave a formal and widely accepted definition in 1978, और वो कहा, लक्सेमबर्ग में। तो लक्सेमबर्ग में ये OECD के द्वारा एक फॉर्मल जो है वो औपचारिक रूप से इस डेफिनेशन को दिया गया और यह डेफिनेशन बहुत ही पॉपुलराइज्ड हुआ था। और इस पॉपुलराइज्ड जो हमारा ग्रे लिटरेचर का जो एक टर्मिनोलॉजी जो आया, इसे किस रूप में डिफाइन किया गया इसे भी हम जानते हैं। द फर्स्ट फॉर्मल डेफिनेशन ग्रे लिटरेचर गिवन बाय 1978, द लिटरेचर refers, it means कि it
refers to documents which are not unpublished commercially। एक सिंगल सेंटेंस में OECD के द्वारा इसका डेफिनेशन दिया गया और वह है कि ग्रे लिटरेचर रिफर्स टू डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट पब्लिश्ड कॉमर्शियली, यानी हमारे कुछ ऐसे प्रमुख दस्तावेज हैं होते हैं, या फिर मैं रिसर्च पेपर्स को लिखता हूं, या कुछ ऐसे हमारे वाइट पेपर्स होते हैं, या फिर हमारे कोई ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसे मैं पब्लिश नहीं कराता हूं, बट अनपब्लिश्ड पेपर को मैं सर्कुलेट करता हूं, उसे एक वैधानिक तौर पर उपयोग में लाता हूं। इस तरह के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे ही ग्रे लिटरेचर का नाम दिया गया। अब ग्रे लिटरेचर में हमारे क्या क्या आते हैं, उसके एग्जाम्पल्स को देख ले तो हमारे ये पूरी तरह से हम स्पष्ट हो जाएंगे कि यह क्या है हमारा। देखिए, गवर्नमेंट जितने रिपोर्ट्स हैं, अगर वह हमारे क्या हो गए, जो भी सरकारी रिपोर्ट्स हैं वो अनपब्लिश्ड हैं, अगर पब्लिश्ड नहीं हुआ है तो ये हमारे ग्रे लिटरेचर हैं। यानी अनपब्लिश्ड जो भी रिपोर्ट्स है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट के हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशंस के हो सकते हैं, हमारे ऑटोनॉमस बॉडी के हो सकता है, तो यह हमारे क्या कहलाएंगे, ग्रे लिटरेचर। वह रिसर्च एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स, जितने भी तकनीकी रिपोर्ट्स हैं और शोध रिपोर्ट्स हैं, ये सारे हमारे क्या होंगे, ग्रे लिटरेचर ही कहलाएंगे। थीसिस एंड डिसर्टेशन आपका क्या है, थीसिस अगर आपने रिसर्च किया है, चाहे वो डिसर्टेशन हो या फिर आप जो भी शोध के क्रम में एक रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं, तो यह हमारा जो शोध प्रबंध होता है, थीसिस होता है। आफ्टर डॉक्टरल जो हमें मिलता है, प्राप्त होता है, ये जो रिपोर्ट्स या थीसिस जो तैयार करता हूं, तो यह हमारे क्या कहलाएंगे, यह भी कहलाएंगे ग्रे लिटरेचर, क्योंकि यह अनपब्लिश्ड है। और आफ्टर पब्लिकेशन वह क्या कहलाता है हमारा, जैसे थीसिस को हम लोग एक स्वरूप देते हैं, पब्लिश करवा लेते हैं, तो वो बुक का फॉर्म हो जाता है और वो हमारा बुक हो जाता है और टेक्स्ट बुक हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ग्रे लिटरेचर कब कहलाएगा, जब अनपब्लिश्ड होगा। क्या होगा वो, अनपब्लिश्ड। तो ये अनपब्लिश्ड है थीसिस एंड डिसर्टेशन भी। कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो गया, प्रोसीडिंग्स हो गया, जितने भी सम्मेलन में जो हमारे पत्र और प्रपत्र होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, चूंकि अनपब्लिश्ड है तो ये ग्रे लिटरेचर। वर्किंग पेपर्स, ये वर्किंग पेपर्स जितने भी हमारे कार्यालय में, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमारे वर्किंग पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स पेपर्स जो हमारे हैं, और इस तरह के जो लिटरेचर्स हैं वो कम्स अंडर द ग्रे लिटरेचर बिकॉज इट्स अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट और नो एनी, है ना, कमांड्स और एनी टाइप ऑफ द ये कंट्रोल्ड बाय द कमर्शियल पब्लिशर। सो वी कैन से हियर कि इट इज द ग्रे लिटरेचर। तो ऐसे पेपर्स हमारे कहलाएंगे वर्किंग पेपर्स भी। नाउ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड व्हाइट पेपर्स। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली होते क्या है, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटलाइन ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स एंड प्लान्ड एक्शंस फॉर डिसीजन मेकिंग। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं नीति दस्तावेज, तो नीतिगत जो हमारे होंगे और जो नीति से संबंधित होंगे, इसका मतलब है कि नीति दस्तावेज वे आधिकारिक दस्तावेज होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ नीतियों, लक्ष्यों तथा कार्य योजनाओं का विवरण दिया जाता है। तो इसमें नीतियों, लक्ष्यों और कार्य योजना क्या है हमारे, तो ये सरकारी दस्तावेज जिसमें नीति का हो, फिर कार्यों का हमारा क्या होता है, उसमें समावेश होता है, विवरण दिया जाता है, और ये लक्ष्य हमारे क्या निर्धारित हैं उस पर भी जानकारी इसमें तय होती है। तो ऐसे जो होते हैं यह भी अनपब्लिश्ड होते हैं, और ऐसे अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट को हम ग्रे लिटरेचर
कहते हैं। और व्हाइट पेपर्स हमारे क्या होते हैं, श्वेत पत्र जिसे बोलते हैं। तो व्हाइट पेपर्स are authoritative reports published by governments or institutions to inform stakeholders and purpose solutions on a specific issue, right? क्या कहना चाह रहा है कि यह कहना चाह रहा है कि श्वेत पत्र ऐसे प्रामाणिक दस्तावेज हमारे होते हैं या प्रतिवेदन होते हैं, बिल्कुल ये प्रामाणिक होते हैं क्योंकि अथॉरिटेटिव रिपोर्ट्स होते हैं, राइट। और ये ऐसे होते हैं जो किसी विशेष विषय पर जानकारी देने और समाधान सुलझाने के लिए जारी किए जाते हैं। अब ये ऐसे प्रतिवेदन होते हैं, बट इस बात का तो जरूर इसमें हम लोगों को जानकारी कि ये क्या होंगे कि बिल्कुल हमारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें क्या किया जा रहा है कि किसी विशेष जानकारी दी जाती है और समाधान क्या होता है, सुझाया जाता है। समाधान के बारे में ये क्या करते हैं, सॉल्यूशंस की वर्ड प्रपोज सॉल्यूशंस, हमारे क्या प्रपोज सॉल्यूशंस हैं, तो प्रपोज सॉल्यूशंस भी इसमें होते हैं। आप देखिए प्रपोज सॉल्यूशंस होंगे, रिपोर्ट्स भी पब्लिश होंगे, बट अब यहां पर ये बड़ा ही समझने वाली बात है कि रिपोर्ट पब्लिश होंगे, बट देखिए ये पब्लिश होगी कहां, हमारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, बट नॉट कंट्रोल्ड बाय द कॉमर्शियल पब्लिशर, इट इज द टेक्निकल वर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, कंट्रोल्ड नहीं होगा कॉमर्शियल पब्लिशर्स पर, देन इट्स कम्स अंडर द ग्रे लिटरेचर, यानी व्हाइट पेपर्स भी हमारे क्या होते हैं कि ग्रे लिटरेचर्स के अंतर्गत, ये इसके एग्जाम्पल्स है। तो इतने सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करने के बाद जो हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा उस पर कुछ हम अभ्यास करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित हैं और रिलेटेड है और प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी पर हम डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म ग्रे लिटरेचर वाज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड बाय, ग्रे लिटरेचर को सर्वप्रथम औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। किसके द्वारा ये परिभाषित किया गया था, OECD। OECD जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही इस पर डिस्कस किया है और इसके फुल फॉर्म को जाना है। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यही है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हमारा OECD है। नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रे लिटरेचर वाज गिवन इन, ग्रे लिटरेचर की प्रथम परिभाषा दी गई जो बहुत पॉपुलराइज्ड हुई वो है 1978, क्योंकि 1950 में यह टर्म आया पहले, राइट 1950 में ही आ गया था, ये टर्म आया था। बट ये डेफिनेशन क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे कर रहा है कि फर्स्ट डेफिनेशन, यही समझना है हमें। कभी कभी हम लोग इस बारीकी से हम चूक जाते हैं और यह हमें क्या करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में ये रॉन्ग करा देता है, राइट, हमें गलत कर देता है और हम माइनस की तरफ चले जाते हैं। तो यह समझना है हमें। अगर यहाँ, खैर मैंने यहाँ पर 1950 डाला भी नहीं है क्वेश्चन ऑप्शंस में, बट यह अगर 1950 हो तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि 1950 इस पे डाला है तो वो पहला, बट 1950 में यह टर्म आया था। यहां पर हमें यह समझना है कि इस टर्म को, ग्रे लिटरेचर के टर्म को जो है वह क्या किया गया था 1950s में। बट डेफिनेशन की बात की जाए, फर्स्ट डेफिनेशन की बात जो OECD के द्वारा दी गई थी वह हमारा कब था, वो 1978 में, और ये बहुत अधिक सर्वमान्य भी रहा। तो 1978 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, द प्लेस वेयर OECD डिफाइंड ग्रे लिटरेचर। अब देखिए यहां पर दे भी दिया 1978 वाच, अब कर रहा है 1978 में OECD द्वारा साहित्य की परिभाषा, जो ग्रे साहित्य की परिभाषा किस स्थान पर दी गई थी। क्या पेरिस है, जेनेवा है,
लंदन है? नो, लक्सेमबर्ग। हम लोगों ने इसे जाना है, तो ये लक्सेमबर्ग में यह परिभाषा दी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्रे लिटरेचर? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रे साहित्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अब कौन सा सर्वोत्तम? क्या ये कॉमर्शियली पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है? नो, कॉमर्शियली कमांड तो इसमें होता ही नहीं है, और दूसरा अनपब्लिश्ड होता है, तो ये तो अनपब्लिश्ड भी नहीं है, तो गलत हो गया। ये फिक्शनल लिटरेचर तो है नहीं, ये कोई फिक्शन लिखी हुई नहीं है। रेफरेंस बुक भी नहीं है, बुक आने का मतलब है कि ये पब्लिश्ड हो गया, तब भी ये हमारा गलत हो गया, तब तो ग्रे लिटरेचर कहलाएगा नहीं। अब चलिए देखता हूं मैं इसे कि नॉन कॉमर्शियल एंड लिमिटेड सर्कुलेशन डॉक्यूमेंट, ऑफ कोर्स ये हमारा नॉन कॉमर्शियल होता है और लिमिटेड सर्कुलेशन डॉक्यूमेंट्स होता है, तो दिस वन इज द राइट आंसर। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और आगे बढ़ता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रे लिटरेचर? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रे साहित्य नहीं है? क्या गवर्नमेंट रिपोर्ट हमारा, चूंकि अब हमें समझना है कि नॉट वर्ड को लगाया है, यानी इसमें ग्रे लिटरेचर नहीं है, तो ग्रे लिटरेचर कौन कौन सा है ये आप जान लें। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ग्रे लिटरेचर है हमारा। थेसिस हमारा क्या ग्रे लिटरेचर है? समझने वाली बात है, आप समझे तो नो, चूंकि थेसिस भी हमारा क्या है कि ये हमारा अनपब्लिश्ड है, यह भी हमारा अनपब्लिश्ड है, और पेटेंट भी हमारा अनपब्लिश्ड है, तो यहां क्या हो गया, कॉमर्शियल जो टेक्स्ट बुक्स हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो कॉमर्शियल टेक्स्ट बुक इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या होगा कि नहीं होगा। और ये थेसिस, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, पेटेंट, ये सभी के सभी हमारे क्या है, ग्रे लिटरेचर है। नाउ ग्रे लिटरेचर मेनली ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, ग्रे साहित्य की उत्पत्ति मुख्यतः किससे हुई है? क्या यूनिवर्सिटी से हुई है? नो। किसी लाइब्रेरी से? नो। पब्लिशिंग हाउस तो बिल्कुल ही नहीं, तो ये हमारा गवर्नमेंट एंड मिलिट्री रिपोर्ट्स, यानी ये जो हमारा है गवर्नमेंट एंड मिलिट्री रिपोर्ट इज द राइट आंसर। ग्रे लिटरेचर इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, ग्रे साहित्य की मुख्य विशेषता क्या है? हाई कॉमर्शियल वैल्यू है? नो, इसका कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, पब्लिश ही नहीं होता है, देन कैसे होगा ये कॉमर्शियल वैल्यू? रीजनिंग वाली बात है। कंट्रोल्ड बाय पब्लिशर? नो, ये पब्लिशर से कंट्रोल्ड नहीं होता है, ये डेफिनेशन में ही हम लोगों ने देखा। पॉपुलर रीडरशिप? नो, रॉन्ग। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, एकेडमिशियंस हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही ये हमारा होता है, बिकॉज इट इज अनपब्लिश्ड, है ना। तो ये अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय द पब्लिशर, तो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ मेजर रोल इन पॉपुलराइजिंग द टर्म ग्रे लिटरेचर? ग्रे साहित्य शब्द को लोकप्रिय बनाने में किस संस्था की प्रमुख भूमिका रही? किस संस्था की? OECD। तो OECD की प्रमुख भूमिका रही। अगर इसके बारे में यह पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो हमें यह याद रखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इट्स द फुल फॉर्म ऑफ OECD। तो इट मे बी द क्वेश्चन। नाउ थीसिस एंड डिसर्टेशंस आर कैटेगराइज्ड एज, शोध प्रबंध को किस श्रेणी में रखा जाता है? अब ये तो अनपब्लिश्ड है, इट मीन्स कि ये ग्रे लिटरेचर, और इससे रिलेटेड मैं जब प्रश्न कर रहा हूं तो स्वाभाविक है कि ये ग्रे लिटरेचर होगा। बट जब मिक्स क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे,
वैसे होंगे तब इस तरह के प्रश्न आएंगे, तब हमें कंफ्यूजिंग लगेगा। बट अगर आपने डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर कोई इशू ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ग्रे लिटरेचर इज आल्सो नोन एज ग्रे लिटरेचर, यानी ग्रे साहित्य को किस नाम से भी जाना जाता है? क्या व्हाइट लिटरेचर? नो। फिक्शन लिटरेचर? नो। पॉपुलर लिटरेचर? नो। नॉन कन्वेंशनल लिटरेचर, इसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल लिटरेचर। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ग्रे लिटरेचर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा आपके लिए। सो आपने बहुत पेशेंसली इसे वॉच किया। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।